हेलो फ्रेंड्स, आपकी प्यार के एपिसोड नंबर 374 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं। तबकी की पारी आके ख़त्म हो गई होती है और ध्रुव की भी बारी आके ख़त्म हो गई होती है। तभी फिर पीलो को घुमाया जाता है। तभी वसुंधरा जी का नंबर आ जाता है। वसुंधरा जी को कहा जाता है कि डांस करने के लिए, उनके चिट में निकलता है कि डांस करना है। तभी वो डांस करने के लिए मतलब खड़ी हो जाती हैं और डांस करती हैं। फिर थोड़े से शर्मा जाती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है। फिर सभी लोग तालियां बजा देते हैं। फिर पीलो को घुमाते हैं। घुमाने के बाद क्या होता है कि श्रद्धा का नंबर आता है। श्रद्धा भी डांस करती है। डांस करने के बाद उसका भी नंबर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर भी लोग घुमाया जाता है और उनका नंबर आ जाता है और कहा जाता है कि सुमन जाओ अपने चिट को निकालो और देखो कि क्या निकला है। तभी वो निकालती है और जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि हार और जीत तुम्हारे हाथ में, हारने ही नहीं देना। तभी वो शाहरुख खान का डायलॉग मारती है जिसमें वो हार जाती है और प्रीति जो कहती है कि तुम हार गए, लड़की वाले सब लोग हार गए, इसलिए चलो अब सहला हमारा हुआ। तभी वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि ठीक है लाओ सहरा जाके दे दो। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि नहीं, 1 मिनट कोई सहरा नहीं लाएगा। मेरा ख्याल है कि तबकी की माँ ने इतने प्यार से सहला बनाया है बिहान के लिए, तो वही ला के दे तो अच्छा होगा। तभी वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ सही बात है, ये तो बात बिहान ध्रुव ने सही कहा है। तभी जो थपकी की माँ होती है वो कहती है ठीक है मैं सेहरा लाती हूँ। तभी वो सेहरा लाने के लिए उठती हैं। जैसे ही वो उठती हैं तो थोड़ी देर बाद जो ध्रुव होता है, जैसे उसको मौका मिलता है वो क्या करता है कि अपने फ़ोन में लग जाता है और फ़ोन के बहाने से वो क्या करता है कि वहाँ से उठ जाता है। उठ के वहाँ से चला जाता है। जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी सोच रही होती है कि आखिर में ध्रुव का अब अगला चाल क्या है। इधर ध्रुव क्या करता है कि जैसे ही देखता है कि तबकी की माँ सेहरा उठाने आ रही है, तभी वो दिए को मतलब वहाँ पे आग लगा देता है। आग लगाने से क्या होता है कि वो जैसे ही जाती हैं सेले को उठाने के लिए, तब तो उनका हाथ पूरा झुलस जाता है और वो खूब तेज़ तेज़ चिल्लाने लगती है, जिससे उनका हाथ पूरा आग से झुलस गया होता है। फिर सभी घर वाले दौड़ के आते हैं आग बुझाने के लिए और आग को बुझाते हैं बिहान और ध्रुव भी उसमें लग जाता है और अश्विन, संजय सभी लोग मतलब घर वाले जितने जेंट्स होते हैं सभी लोग उस आग को बुझाते हैं। इधर डॉक्टर साहब आते हैं और थपकी की माँ से कहते हैं कि आपको 10-12 दिन की रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बाहरी मतलब थोड़ी सी भी गंदगी लगी तो आपको एलर्जी हो सकता है आपके हाथों को। और डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। तभी थपकी कहती है कि माँ आपको रेस्ट करना होगा। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज़ आंटी मुझे माफ़ कर देना। तभी थपकी की माँ कहती है कि अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलती थोड़ा है, वो तो अचानक से हो गया और तुम्हारी गलती कोई नहीं है। तभी वो कहता है कि अब कैसे क्या होगा। तभी थपकी कहती है कि शादी को टाल दिया जाए। तभी सभी लोग चल जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, शादी को कैसे टाला जा सकता है। तभी बिहान जो होता है वो भी कहता है कि हाँ शादी को चलो टाल देते हैं, क्योंकि जब आप ही अच्छे से अच्छी हो जाएंगे उसके बाद से हम लोग शादी फिर से करेंगे। फिर जो ध्रुव होता है वो कहता है कि नहीं, शादी कैसे टाला जा सकता है। फिर सभी घर वाले वसुंधरा जी और बाबू जी सभी लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ये सही डिसीजन है तबकी का, हम लोग शादी ही टाल देते हैं। फिर थोड़े दिन बाद शादी हो जाएगी। शादी का क्या है, शादी कभी भी हो सकती है, लेकिन इनका हाथ सही हो जाए तो सही रहेगा। तभी ध्रुव जो होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। श्रद्धा जो होती है वो कहती है क्या बात है, इतना बड़ा कांड करके किए हो तुम सिर्फ शादी कटवाने के लिए। ध्रुव मानना पड़ेगा, तुम तो मेरे से भी 4 गुना आगे निकले। इधर थपकी जो होती है जैसे पानी देने जा रही होती है, तभी उसका नजर लाइटर पर पड़ता है और कहती है कि लाइटर क्यों खुला हुआ है। तभी वो देखती है कि उसका पेट्रोल चारों तरफ छिड़का हुआ रहता है। तभी वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर में ये किसी का चाल है क्या। तभी वहाँ पे ध्रुव आ जाता है। ध्रुव देखता है कि तबकी काफ़ी सोच रही है। तभी वो कहता है कि तबकी तुम यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रही हो। तभी वो कहते हैं कि कुछ नहीं, दूसरा देखिए ना, ये लाइटर यहाँ पे बिखरा हुआ है, यहाँ पे पानी मतलब इसका पेट्रोल बिखरा हुआ है। तभी वो कहता है कि अरे तबकी को तुम कुछ ज़्यादा ही अपनी माँ को लेके सोच रही हो। तभी जो थपकी होती है वो कहती है हाँ सर, आप शायद सही कह रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही हूँ। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ सोने। तभी जो ध्रुव होता है वहाँ से चला जाता है और थपकी भी वहाँ से चली जाती है। जो ध्रुव होता है वो कहता है कि थपकी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सब पता करना पड़ेगा। रूम में होती है और जैसे ही ध्रुव को देखती है तो वो थपकी की तरह रुक रुक के बोलने लगती है। तभी ध्रुव जो होता है वो एकदम चौंक जाता है कि इसे क्या हो गया। तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे रुक रुक के क्यों बोल रही हो। तभी वो कहती है कि अरे तुम्हें रुक रुक के बोलने वाली चीज़ बहुत पसंद है, इसीलिए मैं थपकी की तरह रुक रुक के बोल रही हूँ। तभी वो कहता है कि कौवा हंस की चाल चले तो वो हंस नहीं हो जाता, और तुम ये सब सारी प्रयास छोड़ दो, क्योंकि थपकी के जैसा बनने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन थपकी जैसा दिल कहाँ से लगेगी। तभी श्रद्धा एकदम चुप हो जाती है। ध्रुव जो होता है वहाँ से चला जाता है। थपकी कहती है कि श्रद्धा कहती है कि ये तो कभी भी नहीं सुधरेगा।
इधर वसुंधरा जी पूजा करने के लिए जैसे ही आती हैं तभी थपकी को वहाँ देखती हूँ। थपकी के देख के वहाँ पे वो चौंक जाती हैं, क्योंकि थपकी का एकदम गेटअप चेंज रहता है, काफ़ी उसका मेकअप वोकअप बिखरा हुआ रहता है। वो रो रही होती है, तभी वो पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुमको क्या हो गया। तभी वो कुछ नहीं बोलती है और खूब तेज तेज रोने लगती है। तभी जो वसुंधरा जी होती है उनका नींद खुल जाता है, क्योंकि वो सपने में सारी चीज़ें सोच रही होती है। तभी वो वहाँ से भागते हुए नीचे की तरफ जाती हैं, जहाँ की थपकी होती है। नीचे वो पानी लेने के लिए आई रहती है। तभी थपकी को गले लगा के कहते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों है। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बहुत बुरा सपना देखी हूँ और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि मैं अपनी माँ के लिए मतलब पानी लेने आई थी। तभी वो कहती है कि ठीक है, तुम पानी लेने आई थी तो पानी लेके जाओ और तुम मेरे सामने ही जाओ। तभी वो कहती है कि ठीक है, मैं आपके सामने ही जा रही हूँ। तभी वो जाती है और पानी लेके उनके सामने ही वहाँ से चली जाती है। सुंदरा जी काफ़ी सोच में पड़ जाती हैं कि मुझे इतने बुरे बुरे सपने क्यों आ रहे हैं, क्यों कोई अनहोनी तो नहीं होने वाला है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इधर जो बिहान होता है वो अपनी बाइक को ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे दो मतलब उनके मतलब किराए पे रह रहे आदमी आते हैं, जो कि वो किराए देने की बात कर रहे होते हैं कि हम इस बार भी नाटक कर देंगे और वो बूढ़ा मान जाएगा। ये सारी चीज़ें बिहान सोच रहा होता है। तभी वो दोनों कहते हैं कि चलो अंदर चलते हैं और बलविंदर को हम लोग सारी चीज़ें झूठ झूठ कहेंगे। वैसे भी 2 साल से वो माफ़ कर दे रहा है और इस साल भी वो माफ़ कर देगा। तभी ये सारी चीज़ें बिहान सोच रहा होता है। इधर बाबूजी सारी सजावट की हटा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अश्विन आ जाता है, कहता है कि बाबूजी आप सारी चीज़ें क्यों हटा रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि कुछ नहीं, सारी पुरानी चीज़ें हटा के हम लोग 10 दिन बाद शादी है इसलिए नई चीज़ें लगवाएंगे। तभी वहाँ पे दोनों वो आदमी आ जाते हैं और बाबूजी को पैर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि बाबूजी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तभी बाबूजी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे बिहान आ जाता है। बिहान उन लोग को कहता है कि अच्छा, तुम लोग हमेशा की तरह ऐसे ही झूठ झूठ बोल के हमारे बाबूजी को फंसाते हो, चलो अभी तुम लोग को इस पे प्रसाद तो देना ही बनता है। तभी वो उन लोगों को खूब मारता है और मारने के बाद बाबूजी छुड़ाते हैं और अश्विन भैया भी वहाँ पे रहते हैं जो उन्हें छुड़ाते हैं। तभी वहाँ थपकी आ जाते हैं। थपकी कहती है कि बेहन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो उन पे और उनको मार क्यों कर रहे हो। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, ये लोग इसी लायक हैं। बाबूजी कहते हैं कि ठीक है तुम दोनों जाओ और बिहान से कहते हैं कि अब इतने टाइम से तुम कुछ नहीं करोगे। तभी जो थपकी होती है वो काफ़ी समझाती है, लेकिन बिहान जो होता है वो कहता है क्या बात है, गलती वो लोग कर रहे हैं और मुझे ही सब लोग डांट रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मैं ही गलती किया हूँ। तभी जो ध्रुव होता है मौका पाते ही वो मतलब और मज़े ले रहा होता है और कहता है कि बिहान तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, हर वक्त जब देखो तुम गुस्सा ही करते हो, प्यार से भी बातें किया जा सकता है। तभी थपकी जो होती है वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और बाबूजी उन दोनों आदमियों को भगा देते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम दोनों वहाँ यहाँ से जाओ। जो थपकी होती है वो बिहान को बोलने के बाद क्या करती है कि वो वहाँ से चली जाती है। इधर दोनों आदमी शराब पी रहे होते हैं और कहते हैं कि अब मज़ा आएगा, चलो फिर से हम लोग का किराया माफ़ हो गया। तभी वहाँ पे ध्रुव जो होता है आ जाता है बिहान का पूरा गेटअप चेंज करके। तभी उन दोनों को बहुत मार मारता है। मार करने के बाद वो क्या करता है कि कहता है कि अब देखना कितने कहानी में मज़ा आएगा, अब मैं मारा हूँ इन लोगों को और ध्रुव जो है वो बिहान जो है वो फंसेगा। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।